अदम गोंडवी साहब का एक शेर है, जो डलहौजी न कर सके वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आपने ऐसा तो कई बार सुना होगा कि किसी सरकारी या निजी जमीन पर किसी ने कब्जा जमाया हो, लेकिन एक सरकारी विभाग की सड़क पर दूसरा सरकारी विभाग कब्जा जमाए, ऐसे किस्से कहानियां आपको सिर्फ जैसलमेर में ही सुनने को मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत पाक से लगते नाचना गांव की, जहां पर गिरीफ द्वारा वर्षों पुरानी सड़क की रिपेयरिंग के लिए पीडब्ल्यूडी ने मना करने के बावजूद टेंडर जारी कर दिया। यही नहीं, पीडब्ल्यूडी पोखरण के अधिशासी अभियंता हर्षवर्धन डाबी ने करीब 5 करोड़ 7 लाख का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद ठेकेदार ने मौके पर काम भी शुरू कर दिया, लेकिन इसकी जानकारी मिलने पर गिरीफ ने एक बार फिर पीडब्ल्यूडी पोखरण के अधिशासी अभियंता को लेटर जारी कर कार्य रुकवा दिया। अब पीडब्ल्यूडी के एक्शन हर्षवर्धन डाबी की गलती का मुआवजा ठेकेदार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि द बवाल ने मामले को लेकर जब पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर कार्य पूरा नहीं होता तो भुगतान नहीं होगा। अब ऐसे में ठेकेदार के पास कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के अलावा दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। आइए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी पोखरण ने 28 दिसंबर 2024 को नाचना तहसील से नाचना फाटे तक सड़क के चौड़ीकरण का टेंडर जारी किया, जिस पर 2 जनवरी को गिरीफ ने आपत्ति जताते हुए पीडब्ल्यूडी पोखरण के एक्शन को लेटर जारी कर बताया कि यह सड़क हमारे अंडर आती है, आप इस पर कार्य नहीं करवा सकते। मगर हैरानी की बात है कि गिरीफ के मना करने के बावजूद पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने 9 जनवरी 2025 को देव कंस्ट्रक्शन कंपनी को 5 करोड़ 6 लाख 83 हजार रुपए का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया और ठेकेदार ने मौके पर काम भी शुरू करा दिया। इस पर एक बार फिर पीडब्ल्यूडी को लेटर जारी कर काम रुकवा दिया। अब ठेकेदार 2 विभागों के बीच में बिना वजह के पिस रहा है। द बवाल ने जब ठेकेदार दुष्यंत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी फर्म से सतत प्रक्रिया के तहत टेंडर में हिस्सा लिया था और न्यूनतम दर होने की वजह से टेंडर मेरी फर्म को मिला था। मुझे नहीं मालूम था कि ये सड़क गिरीफ के अंडर में आती है। मैंने लाखों रुपए खर्च कर मौके पर काम भी शुरू करवा दिया, लेकिन गिरीफ ने काम रुकवा दिया। मेरी सारी मशीनरी व मटेरियल अभी भी मौके पर पड़ा है। अब अधिकारी कह रहे हैं कि बिना कार्य पूरा करे भुगतान नहीं होगा, तो मजबूरन मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। देखो, मेरे द्वारा जब कार्य चालू किया गया था तब पीडब्ल्यूडी द्वारा मेरे को परमिशन थी, तो मुझे ये ज्ञात नहीं था कि उन्होंने ये वो गिरीफ से ली है कि नहीं। तो उस समय मेरे को गिरीफ द्वारा नोटिस मिलने के कारण मेरे को काम रोकना पड़ा। सर, गिरीफ की रोड का पीडब्ल्यूडी ने टेंडर जारी कर दिया और फिर आपको वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, और किसकी इसमें लापरवाही दिखती है? देखो सर, इसमें लापरवाही का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन है ना क्या, मेरे को जो ऑर्डर प्राप्त हुआ था वो पीडब्ल्यूडी से हुआ था, लेकिन अब जो पता चल रहा है कि वो रोड अभी तक गिरीफ की है और गिरीफ ने अभी तक पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर नहीं किया है। सर, इसमें अधिशासी इंजीनियर का कहना है कि ठेकेदार ने विलोम में कार्य लिया था और अब वो कार्य करने से इच्छुक नहीं है। इसमें असली सच्चाई क्या है? देखो, बिलो न बहु ये तो कुछ रहता नहीं है। सब ठेकेदार अपने हिसाब से अपनी रेट निकाल के कार्य लेते हैं। अगर ऐसा होता तो आज कोई कार्य करता भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहना गलत ही है। सर, आपने वहाँ पे मौके पे कार्य भी शुरू कर दिया था। लगभग कितने रुपए का खर्च आया होगा? देखिए, मेरा कार्य 10/1/2025 को मेरा कार्य चालू हो चुका था। तब से अभी तक मेरा 30 से 35 लाख का कार्य हो चुका है और कार्य बंद हुए भी 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। और उस हिसाब से तो अब मेरा पर महीने मंथली कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा जा रही है। मेरी मशीनरी इक्विपमेंट सारे वहीं खड़े हैं, तो वो भी कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। सर, इसमें अधीक्षण इंजीनियर का कहना है कि जो कार्य किया गया है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, जो कार्य किया गया है वो तो भुगतान तो होगा। अगर डिपार्टमेंट भुगतान नहीं करेगा तो फिर कोर्ट है, हम कोर्ट के पास जाएंगे। इस सरकार के खेल बड़े अनोखे हैं दोस्तों। यहाँ अगर कोई छोटा कर्मचारी छोटी सी गलती भी करता है तो ये अधिकारी उसे बड़ी सजा देते हैं, लेकिन महीने के लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले ये अधिकारी इतनी बड़ी गलती भी करे तो सरकारें मौन क्यों रहती हैं? ये बात समझ से परे है। इतने बड़े गड़बड़ झाले को लेकर जब हमने पोखरण पीडब्ल्यूडी के एक्शन हर्षवर्धन डाबी से बात की तो उनका कहना है कि जनता के हित में बजट घोषणा के अंतर्गत ये कार्य शुरू करवाया गया था, लेकिन दूसरे विभाग की सड़क पर निर्माण कार्य करवाने के सवाल के जवाब पर एक्शन डाबी कहते हैं कि परमिशन लेकर ऐसा करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गिरीफ की बिना परमिशन कार्य शुरू करवाना पीडब्ल्यूडी की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है। एक्शन साहब यही नहीं रुके, उन्होंने तो ठेकेदार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार ने कम रेट भरकर टेंडर लिया और अब नुकसान होता देख काम नहीं करना चाहता। ऐसा है कि तहसील मुख्यालय नाचना को
जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए राज्य सरकार की एक योजना है, उसी के अंदर प्रस्ताव बना के भेजा गया था। उसी के अंदर बजट घोषणा के अंदर स्वीकृति प्राप्त है, उसी के अंतर्गत जो है ये वर्क ऑर्डर दिया गया। ग्रीफ ने टेंडर जारी करने से पहले भी एक लेटर जारी किया था, उसके बाद उन्होंने एक लेटर जारी करके काम रुकवा दिया है। उनका कहना है कि ये रोड बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की है और PWD के ऊपर काम नहीं करा सकती। क्या है पूरा मामला? नहीं, इस मामले में ऐसा है कि वर्क ऑर्डर तो राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ है और जनता को प्रॉफिट के लिए इस हिसाब से प्रपोजल बनाए गए थे ताकि 2 लेन रोड को जो है इससे जोड़ा जा सके, ग्रामीणों को नाशना मुख्यालय को 2 लेन से जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए। उसी के अंतर्गत उन्होंने बनाई थी और उसी के लिए अपने अनुमति के लिए उनको लेटर प्रोवाइड कराया गया ताकि वो अनुमति उसकी दे दे। क्या सर गाइडलाइन होती है, क्या नॉर्म्स होते हैं कि किसी बॉर्डर रोड के ऊपर PWD कुछ निर्माण करा सकती है? नहीं, ब्रॉडर रोड हो या कोई भी रोड, जो हमारी भी रोड होती है, PWD की हो चाहे ग्रैप की रोड हो, उसके लिए परमिशन के बाद में उसको काम कराया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन लग रहे हैं जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया उसके ऊपर पूर्व में भी कई आरोप लग चुके हैं। नहीं, ऐसा तो मेरे खंड कार्यालय में ऐसा कोई है नहीं, उस एजेंसी के खिलाफ इस टाइप का कोई मैटर अभी तक तो है नहीं। आरोप लग रहे हैं PWD और ग्रीफ दोनों पर मिली भगत के कि एक ही रोड के ऊपर कई बार दोनों ने भुगतान उठा लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि एक ही कर पे दोनों एजेंसियां अलग अलग होते हैं वो वर्क ऑर्डर या भुगतान उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो PWD तो खुद के सैंक्शन वर्क आते हैं, उसकी पारदर्शिता पूरी रहती है। और न ही ग्रुप एक सेंट्रल की एजेंसी है, वो भी डबल पेमेंट इसका उठा ही नहीं सकते, किसी हालत में पॉसिबल नहीं है। कोई भी एजेंसी, दोनों ही सरकारी एजेंसी है, डबल भुगतान की संभावना 0% रहती है। कार्य वर्क ऑर्डर जारी, कार्य शुरू भी हो गया और कुछ हद तक है तो काम हो भी चुका है, तो इस अब विवाद के बाद उस ठेकेदार को पेमेंट कौन करेगा, ग्रीफ या PWD? ऐसा कार्यालय से PWD के द्वारा दिया गया है। वर्तमान में भी जितना भी काम भी शुरुआत उसने करी है, अभी पिछले 8-10 दिन में ही काम शुरू हुआ। ऐसा कोई लंबा चौड़ा उसने संबंधित ने कोई काम करा नहीं है तो उसके भुगतान की स्थिति ऐसी आए कि अपन उसको लाखों रुपए का भुगतान कर सके। ऐसा अभी मौके पर कोई काम हुआ नहीं है। जंगल कटिंग और थोड़ा बहुत काम हुआ है और उसके बाद भी अपन ने परमिशन के लिए लिखा हुआ है, वो परमिशन प्राप्त होते कोई दिक्कत है नहीं, तो काम जो भी एजेंसी करेगी अच्छा ही करेगी। क्या लगता है, क्या उम्मीद है भविष्य में अब इस विवादित रोड का काम PWD करेगी या फिर ग्रीफ? नहीं, अपन ने परमिशन के लिए लिख रखा है, अगर परमिशन हमें मिलती तो PWD काम करेगी इसमें। और अगर नहीं मिलती तो नहीं मिलती है तो अपने वैसा कोई संबंधित से ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम कराया नहीं है कि उसका भुगतान के लिए अपन को क्लेम करे, ऐसी कुछ स्थिति है नहीं। अब सवाल बचता है कि अगर ठेकेदार काम नहीं करना चाहता तो महीने भर से करोड़ों की लागत की मशीनरी और मटेरियल को मौके पर क्यों छोड़ रखा है। बहरहाल कहानी बड़ी रोचक है और आगे चलकर मामले में क्या निकल कर आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इससे हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। शुक्रिया।